एवरीवन, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है पुलकित। इस क्लास में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 11.1 अलजेब्रा चैप्टर का। ठीक है। सो देखो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है। फाइंड द रूल विच गिव्स द नंबर ऑफ मैच स्टिक रिक्वायर्ड टू मेक द फॉलोइंग मैच स्टिक पैटर्न। ठीक है। आपको क्या करना है, एक रूल लिखना है, एक एक्सप्रेशन ड्रॉ करना है या फिर राइट करना है जिसकी हेल्प से आप अल्फाबेट को ड्रॉ कर सकते हो, रिप्रेजेंट कर सकते हो, दिखा सकते हो। ठीक है। अब जैसे पहला क्या कह रहा है, अ पैटर्न ऑफ लेटर टी एज ये। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, आप अगर ऑब्जर्व करो, दो मैचस्टिक यूज हुई है। ठीक है। पहली मैचस्टिक ये वाली हॉरिजॉन्टल मैचस्टिक एंड देन ये फिर ये वर्टिकल मैचस्टिक। ठीक है। तो दो मैचस्टिक यूज होकर के एक टी का पैटर्न ड्रॉ हुआ है। इसका मतलब अगर हमारे पास एक टी है तो हमको उसके लिए दो मैचस्टिक रिक्वायर्ड होंगी। ठीक है। सो अगर दो टी होता तो 4 मैचस्टिक रिक्वायर्ड होती। इसका मतलब क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई बाई n। ठीक है। जो इसके लिए रूल आएगा वो क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई n। टी ड्रॉ करने के लिए, टी का एक्सप्रेशन जो आएगा, टी को ड्रॉ करने के लिए पैटर्न, टी का पैटर्न ड्रॉ करने के लिए जो एक्सप्रेशन बनेगा 2 मल्टीप्लाई बाई n। ठीक है। ये हमारा हो गया 2n। n यहाँ पे वेरिएबल है, 2 यहाँ पे कांस्टेंट है। ठीक है। इस चीज पर हम पहले भी बात कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं, फिर से हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। अब देखो दूसरा पैटर्न क्या है, अ पैटर्न ऑफ लेटर जेड एज ये। ठीक है। अब यहाँ पे देखो 1 2 एंड 3 मैचस्टिक यूज हुई है जेड को लिखने में। तो अगर एक जेड है तो 3 मैचस्टिक, 2 जेड होगा तो 6, 3 होगा तो 9। इसका मतलब जो 3 है वो तो कॉमन है। जैसे जैसे जेड का पैटर्न इंक्रीज होता जाएगा, नंबर ऑफ जेड इंक्रीज होते जाएंगे, उसी सीरीज में आपका जो नंबर ऑफ मैचस्टिक रिक्वायर्ड है वो भी इंक्रीज होती जाएंगी। तो अगर एक जेड है तो 3 मैचस्टिक, 2 जेड हुए तो 6, 3 हुए तो 9, 4 हुए तो 12। इस तरीके से इसका मतलब क्या हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाई n। ठीक है। तो 3n यहां पर मैचेस, 3n यहां का एक्सप्रेशन बनेगा। ठीक है। सो जेड को ड्रॉ करने के लिए, जेड टाइप का पैटर्न ड्रॉ करने के लिए जो एक्सप्रेशन आएगा वो 3n का आएगा। ठीक है। अगर एक जेड हुआ तो 3 मल्टीप्लाई बाई n, n की वैल्यू 1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आंसर 3 आ जाएगा। ठीक है। n यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ जेड रिक्वायर्ड। ठीक है। सो जितना पैटर्न आपको ड्रॉ करना है इस टाइप का, वो आप n की जगह पे पुट करोगे। ठीक है। अब ऐसा नहीं है, हम पहले भी समझ चुके हैं कि यहाँ पे जो वेरिएबल का नाम है n, ये जरूरी नहीं कि आप n ही लो। ठीक है। आप किसी भी अल्फाबेट का यूज कर सकते हो। यहाँ पे आप 3 मल्टीप्लाई बाई जेड भी लिख सकते थे। ठीक है। अब देखो थर्ड क्या कह रहा है, अ पैटर्न ऑफ लेटर u एज दिस। ठीक है। अब यहाँ पे देखो कितनी मैचस्टिक यूज हो रही है, 1 2 एंड 3। ठीक है। 2 वर्टिकल मैचस्टिक एंड 1 इन हॉरिजॉन्टल। ठीक है। तो 3 मैचस्टिक रिक्वायर्ड है u को ड्रॉ करने के लिए। सो अगर एक रहेगा तो 3 मैचस्टिक। इसका मतलब अगर n है, मतलब ढेर सारे मैचस्टिक है, तो क्या होगा, वो तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो 3 मल्टीप्लाई बाई b, 3b इसका एक्सप्रेशन बन जाएगा आपका। ठीक है। तो u को ड्रॉ करने के लिए जो एक्सप्रेशन आएगा वो 3b आएगा। ठीक है। अब जो लास्ट है एक और देख लेते हैं इस टाइप का, बाकी आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो। अ पैटर्न ऑफ लेटर a एज दिस। ठीक है। अब देखो a में कितनी मैचस्टिक है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है। सो टोटल कितनी मैचस्टिक यूज हो रही है, 6 मैचस्टिक रिक्वायर्ड है। ठीक है, इस पैटर्न को ड्रॉ करने में। अब एक मैचस्टिक तो इतनी बड़ी है। ठीक है। 1 2 जहां गैप आ गया वो एक अलग हो गई। ठीक है। तो यहाँ पे 6 मैचस्टिक, सो 1 के लिए 6। तो अगर ढेर सारी रहेंगी तो इसका एक्सप्रेशन क्या बनेगा, 6 मल्टीप्लाई बाई n, 6 मल्टीप्लाई बाई n। ठीक है। यहाँ पे आप कुछ भी वेरिएबल यूज कर सकते हो। मेरे लिए ज्यादा आसान पड़ता है इसलिए मैं सिंपली बहुत बार यूज किया, इसलिए मैं सिंपली इसको 6n लिख लेता हूं। ठीक है। n मतलब मैं ज्यादा यूज करता हूं इसलिए n लिख लिया। ठीक है। आप यहाँ पे किसी भी वेरिएबल का नाम दे सकते थे। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 हमारा सॉल्व हो जाता है। जो भी एक्सप्रेशन है ये यही सब बन जाएंगे। जो इसके रेस्ट ऑफ दी पार्ट्स है वो आप खुद से ट्राई करना। अगर किसी में भी डाउट आता है तो आप कमेंट करके वो क्वेश्चंस को डिस्कस कर सकते हो। ठीक है। 3 क्या कह रहा है, कैडेट्स आर मार्चिंग इन अ परेड, देयर आर 5 कैडेट्स इन अ रो। ठीक है। What is the rule which gives the number of cadets? ठीक है। अब आपको बताना है कि कितने कैडेट्स होंगे, मौजूद होंगे, कितने प्रेजेंट होंगे अगर एक रो में 5 कैडेट्स हैं। ठीक है। तो यहाँ पे परेड हो रही है, उसमें यहाँ पे कैडेट्स हैं, मतलब कैडेट्स मतलब आर्मी पीपल। ठीक है। 5 हैं, एक रो में कितने हैं, 5 हैं। ठीक है। अब आपको क्या करना है, व्हाट इज द रूल विच गिव्स द नंबर ऑफ कैडेट्स। अगर नंबर ऑफ रोज गिवन है। ठीक है। नंबर ऑफ रोज पता है आपको कितने रो हैं, और एक रो में 5 कैडेट्स हैं। अब आपको बताना है कि टोटल अगर रो आपको पता हो तो कितने कैडेट्स मौजूद होंगे, कितने कैडेट प्रेजेंट होंगे। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखो
अगर 1 रो है तो 5 कैडेट्स है, गिवन दे रखा है देखो 5 कैडेट्स इन अ रो, इन अ रो, तो 1 रो है तो 5 कैडेट, 2 रो होंगे तो 10 कैडेट्स हो जाएंगे। ऑब्वियस सी बात है, पहले में 5 दूसरे में 5 10 हो गए, ठीक है। तो इस तरीके से अगर देखते जाओ, अगर आप इसको कंटिन्यू ऐसे करो और अगर सपोज करो यहाँ पे 10 हो, ठीक है, 10 रो हो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाई 5, ठीक है, 10 मल्टीप्लाई बाई 5 50। इसका मतलब कि अगर 10 रो है तो 50 नंबर ऑफ कैडेट्स प्रेजेंट होंगे टोटल। तो अगर आपको इसका एक्सप्रेशन ड्रॉ करना होगा तो क्या बनेगा 5 मल्टीप्लाई बाई n, दैट इज 5n, ठीक है। यहाँ पे 5 क्या है कांस्टेंट हो गया और n आपका एज अ वेरिएबल हो गया, ठीक है। सिंपल सा है, देखो 1 रो है तो 5, 2 हुआ तो 10, 3 हुआ तो 15, ठीक है। यूनिटरी मेथड, आपको 1 रो का पता है n रोज होंगी या फिर b रोज दी हुई है तो कितने कैडेट्स होंगे वो बताना था, और आपको वेरिएबल की जगह पे n लिखना था, इसलिए हमने n से डिनोट कर दिया इसको, और आपको रो पता था। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 हमारा सॉल्व हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, इफ देयर आर 50 मैंगोज इन अ बॉक्स, हाउ विल यू राइट द टोटल नंबर ऑफ मैंगोज इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ बॉक्सेस, ठीक है। एक बॉक्स है, सपोज देखो जैसे ये बॉक्स है आपका, ठीक है, इसमें 50 मैंगोज रखे हुए हैं, ठीक है, एक बॉक्स में। अब आपसे कह रहा है कि अगर नंबर ऑफ बॉक्सेस आपको पता हो तो आपको बताना है टोटल नंबर ऑफ मैंगोज कितने होंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि अगर आपके पास एक बॉक्स है, ठीक है, तो 50 मैंगो हो गया। सपोज आपके पास 2 बॉक्स हैं तो कितने मैंगो हो जाएंगे 50 इस वाले में, 50 इस वाले में, सो टोटल 100 मैंगोज आ गए, ठीक है। इसी तरीके से सपोज आपके पास 3 बॉक्सेस होते, दिस वन एंड दिस वन, सो देखो अब इसमें कितना होता 150 आंसर हो जाएगा इसका। तो अगर आपसे कह रहा है, यहाँ पे साफ साफ लिख रखा है देखो कि अगर राइट द टोटल नंबर ऑफ मैंगोज इन टर्म ऑफ नंबर ऑफ बॉक्सेस, ठीक है। आपको यहाँ पे हाउ विल यू, देखो यहाँ पे लिखा है हाउ विल यू राइट द टोटल नंबर ऑफ मैंगोज। अब आप कैसे लिखोगे कितने टोटल नंबर ऑफ मैंगोज है, अगर आपको बॉक्स पता है। अब यहाँ पे वेरिएबल आपको बी यूज करना है, ठीक है। वेरिएबल अगर बी यूज करोगे तो 50 एक के लिए हो गया, अगर जितने, अब सपोज करो ढेर सारे बॉक्सेस है उसके लिए b मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो जितना बॉक्स है, 1 बॉक्स है तो b की वैल्यू 1, 2 बॉक्स होगा तो b की वैल्यू 2 हो जाएगी। जितनी भी b की वैल्यू, जितना भी नंबर ऑफ बॉक्सेस होगा वही आपकी b की वैल्यू आ जाएगी। सो इसका एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा 50b। टोटल नंबर ऑफ मैंगोज को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम 50b से, ठीक है। ये हमारा इसका आंसर हो गया, क्योंकि यहाँ पे क्या दे रखा था 50 मैंगोज इन अ बॉक्स। इस तरीके से आप समझ सकते हो, पहले बॉक्स में 50, यहाँ पे 2 है तो 100, 3 है तो इसमें भी कितना आ जाएगा 150 आ जाएगा, 4 होते तो 200 हो जाता। इसका मतलब 50 के मल्टीपल्स में आएंगे, ठीक है। रिजल्ट जो आएगा वो 50 के मल्टीपल्स में आएगा। सो एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा 50 मल्टीप्लाई बाई बी। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व हो गया। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। अब आप देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, द टीचर डिस्ट्रीब्यूट 5 पेंसिल पर स्टूडेंट। कोई टीचर 5 पेंसिल, ठीक है, 5 पेंसिल पर स्टूडेंट, एक स्टूडेंट को देती है, ठीक है, एक एक स्टूडेंट को। कैन यू टेल हाउ मेनी पेंसिल आर नीडेड गिवन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। क्या आप बता सकते हो कि कितने टोटल नंबर ऑफ पेंसिल्स रिक्वायर्ड होंगी अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपको पता हो, ठीक है। तो यहाँ पे गिवन क्या है, आपको वेरिएबल क्या यूज करना है एस, एज अ वेरिएबल आपको यहाँ पे एस से डिनोट करना रहेगा। तो यहाँ पे देखो अगर एक स्टूडेंट है तो 5 पेंसिल की रिक्वायरमेंट है, 2 होंगे तो कितनी पेंसिल लगेंगी 10 पेंसिल। तो इस तरीके से अगर सपोज 12 स्टूडेंट्स हो, ठीक है, अगर 12 स्टूडेंट्स होंगे तो कितनी पेंसिल की नीड लगेगी 5 मल्टीप्लाई बाई 10, 5 मल्टीप्लाई बाई 10, ठीक है, सॉरी 12। तो 60 पेंसिल्स आर रिक्वायर्ड टू डिस्ट्रीब्यूट इन 10 स्टूडेंट्स, सॉरी 12 स्टूडेंट, ठीक है। तो अगर 12 स्टूडेंट है तो कितनी पेंसिल की रिक्वायरमेंट है 60 की। इसी तरीके से जितने भी, मतलब यहाँ पे आपको वेरिएबल एस यूज करना है क्योंकि आपको ये नहीं पता है कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। तो यहाँ पे क्या एक्सप्रेशन बन जाएगा इस टाइप के क्वेश्चन पैटर्न का 5 मल्टीप्लाई बाई यस, ठीक है। यहाँ पे वेरिएबल एस हो गया क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है कि आपको यूज करना है एस, तो 5s जो है इसका पैटर्न ड्रॉ हो जाएगा। इसका एक्सप्रेशन जो बनेगा वो 5s का बनेगा क्योंकि 1 में 5 था, 2 में 10, ठीक है। इसको कैसे लिख सकते हो आप,
5 मल्टीप्लाई बाई 2, ये क्या बनेगा 5 मल्टीप्लाई बाई 1। ठीक है, तो इसी तरीके से जैसे जैसे इंक्रीमेंट करोगे आप, स्टूडेंट्स के नंबर ऑफ स्टूडेंट जैसे जैसे इंक्रीज होते जाएंगे वैसे वैसे नंबर ऑफ पेंसिल्स रिक्वायरमेंट भी बढ़ती जाएंगी। तो यहाँ पे क्या हो गया 5s जो आएगा वो एक्सप्रेशन ड्रॉ हो जाएगा इस टाइप के क्वेश्चन में। ठीक है, यहाँ क्योंकि यहाँ पे दे रखा था 5 पेंसिल रिक्वायर है, पर स्टूडेंट 5 पेंसिल्स नीडेड, तो टोटल नंबर ऑफ पेंसिल क्या बनेगा एक्सप्रेशन 5s का बनेगा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, अ बर्ड फ्लाई 1 किलोमीटर इन अ मिनट। ठीक है, 1 मिनट में वन बर्ड है, कोई बर्ड है जो 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है। कैन यू एक्सप्रेस द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बर्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स फ्लाइंग टाइम इन मिनट। क्या आप डिस्टेंस कितना कवर किए वो बता सकते हो किस टर्म में, फ्लाइंग टाइम में। ठीक है, तो सीधा सा मतलब ये क्या कहना चाह रहा है, एक बर्ड है जो 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है 1 मिनट में। ठीक है, तो 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में 1 मिनट लगा। 2 किलोमीटर होता तो 2 मिनट रिक्वायर होता, 3 किलोमीटर में 3 मिनट रिक्वायर होता। तो अब आपसे पूछा है क्या आप बता सकते हो कितना डिस्टेंस उसने कवर किया, कितने t मिनट में। तो t यहाँ पे अगर सपोज यहाँ पे एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा आपका t किलोमीटर। ठीक है, यहाँ पे t हमने क्यों वेरिएबल यूज किया, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा था यूज t। ठीक है, आपको यहाँ पे बताना था कि कितना किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया, तो आंसर क्या हो जाएगा t किलोमीटर, सिंपल सा। क्योंकि 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में 1 मिनट, 2 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में 2 मिनट। तो अगर t किलोमीटर है सपोज करो, क्योंकि हमें वैल्यू तो पता नहीं है इसलिए हम एज अ वेरिएबल उसको ट्रीट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने मान लिया कि वो 10 किलोमीटर ट्रेवल कर रही है। ठीक है, तो 10 अगर वैल्यू पुट करो t की तो क्या आ जाएगा 10 किलोमीटर कवर करने में 10 मिनट लगेंगे उसको। ठीक है, तो जो इसका एक्सप्रेशन बनेगा वो क्या हो जाएगा t किलोमीटर। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 6 भी हमने सॉल्व कर लिया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, राधा इज ड्रॉइंग अ डॉट रंगोली विद चॉक पाउडर। ठीक है, राधा रंगोली बना रही है चॉक पाउडर की हेल्प से। शी हैज 9 डॉट्स इन अ रो, एक रो में 9 डॉट्स वो यूज कर रही है। हाउ मेनी डॉट्स विल हर रंगोली हैव फॉर आर रोज। ठीक है, अगर आर रोज है, ठीक है, तो उसकी रंगोली में टोटल कितने डॉट्स होंगे। यहां पे ये आपसे क्वेश्चन है, देखो एक रो में 9 डॉट्स। ठीक है, इसी तरीके से सपोज दूसरी रो है ये, ठीक है, 9 डॉट्स ये हो गया। जैसे जैसे यहाँ पे रोज बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे डॉट्स बढ़ते जाएंगे। तो 1 रो है तो 9 डॉट्स, 2 हुए तो 18, 3 हुए तो 27। तो इसका मतलब 1 रो है तो यहाँ पे 9 डॉट्स रिक्वायर होंगे, 2 रो है तो यहाँ पे 18 डॉट्स लगेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी यूनिटरी मेथड लग रहा है, जैसे जैसे प्रीवियस क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था वही पैटर्न यहाँ पे भी बनेगा, वही एक्सप्रेशन यहाँ पर भी आ जाएगा। तो अगर r रोज है तो क्या बनेगा, तो 9 मल्टीप्लाई बाई आर, जो एक्सप्रेशन होगा इसका रिजल्ट जो होगा वो क्या होगा 9r। ठीक है, अब r की वैल्यू अगर 1 होगी तो 9 डॉट्स होंगे, अगर r की वैल्यू 2 होगी तो 18 डॉट्स होंगे। ठीक है, तो r यहाँ पे वेरिएबल है, वेरी करता रहेगा, और वो उसमें कितने नंबर ऑफ डॉट्स रिक्वायर होंगे उसका आप इस एक्सप्रेशन से पता कर सकते हो। ठीक है, अब आपको जो दूसरा क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, हाउ मेनी डॉट्स आर देयर इफ देयर आर 8 रोज। एक्सप्रेशन क्या है 9r। ठीक है, अब r की जगह पे आपको क्या पुट करना होगा 8। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर के लिए 8 पुट कर दो, तो 9 मल्टीप्लाई बाई 8 72 डॉट्स होंगे। अगर 8 रोज है तो आंसर क्या होगा 72 डॉट्स। ठीक है, अब क्या है थर्ड क्वेश्चन, इफ देयर आर 10 रोज तब क्या आंसर होगा, फिर से वही करो 9 में मल्टीप्लाई करो 10 का 90 डॉट्स। ठीक है, तो यहाँ पे आगे आपका थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई बाई 10, टोटल नंबर ऑफ डॉट्स कितने हो जाएंगे 90 डॉट्स। ठीक है, राधा रंगोली विल कंटेन 90 डॉट्स इफ देयर आर 10 रोज। ठीक है, तो अगर 10 रो है तो 90 डॉट्स, 8 रोज है तो 72 डॉट्स। ठीक है, तो अगर r रोज हुए तो 9 मल्टीप्लाई बाई r 9r। तो इस क्वेश्चन में एक्सप्रेशन क्या बनेगा हमारे पास 9r, जहां पे 9 कांस्टेंट है और r एक वेरिएबल है। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 7 भी हमारा सॉल्व हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। अब आप देखो
क्वेश्चन 8 क्या कह रहा है, लीला इज राधाज यंगर सिस्टर। ठीक है, लीला जो है वो राधा की छोटी बहन है। लीला इज 4 ईयर यंगर देन राधा। ठीक है, लीला 4 साल छोटी है, 4 ईयर छोटी है राधा से। ठीक है, कैन यू राइट लीलाज एज इन टर्म्स ऑफ राधा एज। कि आपको क्या करना है कि लीला की एज बताना है राधा की एज के टर्म्स में। ठीक है, अगर यहाँ पे क्या कह रहा है, टेक राधा एज टू बी एक्स ईयर। ठीक है, राधा की एज आपको माननी है एक्स ईयर्स है। ठीक है, अब देखो हमें कोई भी वैल्यू अगर नहीं पता होती है तो वहां के लिए हम यूज करते हैं वेरिएबल। ठीक है, अब क्या, जैसे प्रीवियस क्वेश्चंस में क्या था, हमें स्टूडेंट्स नहीं पता थे। ठीक है, हमें रोज नहीं पता थी, तो वहां पे हम सपोज कर लेते थे ये रोज होंगी तो ये आंसर आता था। ठीक है, अगर 10 रोज थी तो क्या पिछला पैटर्न क्या था, राधा की रंगोली का था, उसमें 90 डॉट्स बने थे। ठीक है, अगर 10 नंबर ऑफ रोज रहेंगे। उसी तरीके से जब हमें किसी भी चीज का नहीं पता होता है, प्रिडिक्शन करने होते हैं, तो वहां पे हम वेरिएबल का यूज करते हैं। ठीक है, वैल्यू अगर हमें नहीं पता है तो हम वहां पे वेरिएबल लेते हैं, उसके टर्म्स में हम अपना एक्सप्रेशन लिख लेंगे जिस पर हमारा बेस्ड आंसर आ जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या कह रहा था, आपको राधा की एज एक्स माननी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, राधा एज ये गिवन है क्वेश्चन में आपको एक्स ईयर। ठीक है, राधा की एज क्या है, एक्स ईयर, ये आपको दे रखा है क्वेश्चन में। ठीक है, अब आपसे क्या रहा है, आपको बतानी है लीला की एज। ठीक है, और क्वेश्चन में क्या दिया है, लीला इज 4 ईयर्स यंगर। ठीक है, ये अभी तक के प्रीवियस क्वेश्चन से अलग क्वेश्चन है, ध्यान देना इस क्वेश्चन को आप लोग, काफी इंपॉर्टेंट और अलग टाइप का क्वेश्चन है ये। तो अब लीला की एज क्या हो जाएगी, सपोज करो आपका एक छोटा भाई है। ठीक है, सपोज करना, अब आपकी एज 14 ईयर्स है। ठीक है, सपोज आपकी एज 14 ईयर्स है, और अगर आपको पता है, आपको नहीं पता कि आपके छोटे भाई की एज कितनी है। ठीक है, पर आपके पापा ने बताया कि जो आपका छोटा भाई है आपसे 5 साल छोटा है, 5 साल। ठीक है, अब आपको आपकी एज क्या पता है, 14 ईयर्स। ठीक है, आपको अपना पता है, अपने भाई का नहीं पता है, वो छोटा है आपसे। आपके पापा ने बताया कि उसकी एज 5 साल छोटी है आपके एज से, तो आप कैसे पता करोगे, 5 साल माइनस कर दो। ठीक है, 5 ईयर्स आप उसमें से अगर माइनस कर दो तो आंसर क्या बनेगा, 9। ठीक है, तो आपके छोटे भाई की जो एज है वो 9 ईयर हो जाएगी। उसी तरीके से यहां भी है, लीला इज 4 ईयर्स यंगर देन राधा, तो 4 ईयर छोटी है, और क्या दे रखा है, टेक राधा एज टू बी एक्स ईयर, तो एक्स क्या है, राधा की ईयर हो गई, तो लीला की एज क्या हो जाएगी, एक्स माइनस 4। लीला एज इज एक्स माइनस 4। ठीक है, अब जो भी राधा की एज होगी उससे 4 छोटी हो जाएगी लीला की एज। ठीक है, हमें नहीं पता ना कि राधा की एज क्या है, तो वो वेरिएबल से हम डिनोट कर दिए। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो राधा की एज 20 होगी, तो 20 माइनस 4 16, सो लीला एज इज 16 ईयर। ठीक है, तो इस तरीके से लीला एज इज, आप इसको कैसे लिखोगे, लीला एज इज एक्स माइनस 4, ये। ठीक है, लीला की एज क्या हो गई, एक्स माइनस 4। ठीक है, सो इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में हमारा सॉल्व हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, मदर हैज मेड लड्डूज। ठीक है, शी गिव्स सम लड्डूज टू गेस्ट एंड फैमिली मेंबर। ठीक है, उन्होंने कुछ लड्डू डिस्ट्रीब्यूट कर दिया फैमिली मेंबर्स और गेस्ट में। ठीक है, स्टिल 5 लड्डू रिमेन। ठीक है, उसके बाद भी, मतलब डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद भी, गेस्ट और फैमिली मेंबर्स में लड्डू डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद भी 5 लड्डू रिमेन है, मतलब 5 अभी भी उनके पास बचा हुआ है। इफ द नंबर ऑफ लड्डूज मदर गेव अवे इज एल। ठीक है, सपोज करो कि एल लड्डू उन्होंने दिया था। ठीक है, मतलब उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया फैमिली मेंबर्स एंड गेस्ट में, एल लड्डूज उन्होंने दे दिया। अब पूछ रहा है हाउ मेनी लड्डूज डिड शी मेक, उन्होंने कितना लड्डू बनाया होगा, आपका ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब जो गिवन है, जो दे दिए वो कितना है, एल, जो दे दिया गया गेस्ट में और फैमिली मेंबर्स में वो कितना हो गया, एल लड्डू। फिर भी क्वेश्चन में क्या दे रखा था, डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद स्टिल 5 लड्डू रिमेन, 5 लड्डू अभी भी बचा हुआ है। इसका मतलब L प्लस 5 विल बी द एक्सप्रेशन। कैसे, वो देखो, सपोज करो आंटी ने, मतलब जो भी मदर ने 15 लड्डूज बनाए। ठीक है, 15 लड्डूज उन्होंने बनाए। ठीक है, फिर अगर उसमें से 10 लड्डूज अगर दे दिए, 10 लड्डूज अगर उन्होंने दे दिए, एल में 10 आ जाएगा, क्योंकि गेस्ट में और फैमिली मेंबर्स में अगर 10 लड्डू डिस्ट्रीब्यूट कर दें तो कितना लड्डू उनके पास बचेगा, 5 लड्डू। तो एल की जो वैल्यू होगी वो क्या हो गई, 10 हो गई। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कितना हुआ, 10, और अभी रिमेन कितना है उनके पास, 5 लड्डू रिमेनिंग है। ठीक है, अगर एल की वैल्यू हम 10 लेते हैं तो, अगर हम एल की वैल्यू
10 लेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 15 आएगा। 15 लड्डू उन्होंने बनाया, तो अगर 10 मतलब कि गेस्ट एंड फैमिली मेंबर में उन्होंने 10 लड्डू डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, तो उनके पास 5 लड्डू रिमेनिंग है। ठीक है, तो जो एक्सप्रेशन बनेगा वो क्या बन जाएगा L + 5। ठीक है, कुछ भी नहीं, सिंपल है यार। देखो वो क्या कह रहा है, शी गिव्स सम लड्डूज टू गेस्ट एंड फैमिली मेंबर। ठीक है, कुछ लड्डू उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, उसके बाद भी उनके पास 5 लड्डू रिमेन है, अभी भी 5 लड्डूज रिमेन उनके पास बचे हुए हैं। इफ द नंबर ऑफ लड्डूज मदर गेव अवे इज L, कह रहा है कि अगर L लड्डू सपोज उन्होंने दिया होगा, तो हाउ मेनी लड्डूज शी हैज मेक, कितना लड्डू उन्होंने बनाया होगा। तो अगर L दे दिया, 5 बचा हुआ है, तो कितना बनाया होगा L + 5, ऑब्वियस सी बात है। तो आंसर क्या हो गया L + 5। ठीक है, सो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 भी सॉल्व हो गया।